दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया है कि ये इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ किया है, और वो भी कोई मामूली आदमी नहीं, राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है, और यही नहीं एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का दर्जा रखता है जो आदमी, और जिसके पीछे 50 करोड़ पब्लिक है, उसको खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दे रहा है जो आदमी, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो न्यूट्रल नहीं है और बीजेपी का आदमी है और बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। तो अब अपोजिशन ने क्या करना चाहिए? इतना साफ साफ धांधली सामने आया, और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के हस्बैंड ने जिस तरह बताया कि लोकसभा में 5 करोड़ वोट की चोरी हुई है, और सिर्फ महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में 75 लाख की चोरी। और ये चोरी कौन सी चोरी है? जब पोलिंग बूथ पे वोटिंग क्लोज होता है तो जो पोलिंग परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज और जो इलेक्शन कमीशन रात के 11 बजे 12 बजे जो डिक्लेयर करता है, इसका डिफरेंस 5 करोड़। तो जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ा है परसेंटेज, पोलिंग परसेंट, ये 5 करोड़ को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो आप 79 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 6% जो पोलिंग परसेंटेज में राइज हुआ है। अरे भाई, ये डिजिटल ज़माना है, एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। पोलिंग परसेंटेज कैलकुलेट करने में 5 या 10 मिनट लगता है। 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है पोलिंग परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। रात के 11 बजे 12 बजे डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं लोग 4 घंटा 5 घंटा हाथ में लेकर? तो अब करना क्या चाहिए? इसके 3 सोल्यूशन है, 3। एक तो पूरा अपोजिशन, जब ये साबित हो गया है कि इलेक्शन पूरा के पूरा फार्स है, पूरा फ्रॉड है, ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? पूरे इंडिया अलायंस के 240 जो 235 जितने भी हैं, पूरे लोगों ने रेजिग्नेशन देना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए लोकसभा से। फिर इनकी जो जगह खाली होंगी, वहाँ पे जो री इलेक्शन होगा वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पहला है रिज़ाइन करो, दूसरा है बैलेट पेपर से इलेक्शन। अगर आप साफ़ सुथरे हैं, आप क्लीन हैं, और मोदी साहब को पूरा यकीन भरोसा है कि पब्लिक उनको चुन के देती है, तो री इलेक्शन कराने में क्या हर्ज है, या बैलेट पेपर लाने में क्या हर्ज है? भाई, आपको तो पब्लिक वोट दे रही है ना, आपको पब्लिक वोट दे रही है तो ईवीएम में भी देंगे और बैलेट पेपर में भी देंगे। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है कि लोग हमको चुन के देते हैं और आप क्लीन है और कोई धांधली नहीं हुई है, तो बैलेट पेपर लाने में क्या हर्ज है? तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो इलेक्शन कमीशन को टाइम देते हैं 1 महीने का गैप, वो नहीं देना चाहिए। पूरी दुनिया में 6 बजे पोलिंग ख़त्म, 6 बजे काउंटिंग शुरू। पहला है रिज़ाइन करो, दूसरा है बैलेट पेपर लेकर आओ, और तीसरा है काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है वो 6 बजे बिगिन होना चाहिए, 6 बजे स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इस बात पे कांग्रेस पार्टी ने गौर करना चाहिए कि जो इलेक्शन फार्स है, फ्रॉड है, जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, और रिज़ाइन कर दो। सीधा सीधा आप लोग रिज़ाइन करो।
रूलिंग पार्टी नहीं रिज़ाइन करती, नहीं डिसॉल्व करती, छोड़ो उसको, आप लोग रिज़ाइन करो ना, और री इलेक्शन होगा, उसमें साबित हो जाएगा पब्लिक किसको वोट देती है। और बिहार का इलेक्शन भी बैलेट पेपर पे होना चाहिए, और काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है वो 6 बजे शुरू होना चाहिए। जब काउंटिंग ऑफ वोट्स 6 बजे शुरू होगा और सेम नाइट को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब कोई चांस ही नहीं है फ्रॉड का, कोई चांस नहीं है मैनिपुलेशन का, कोई चांस नहीं है रिगिंग का। दोस्तों, एक आपको ऐसा लीडर मिला है राहुल गांधी। जब से इंडिया स्टार्ट हुआ है तब से आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो आपके लिए लड़ने को तैयार है, सड़कों पे उतरने को तैयार है, जो किसी के बाप से नहीं डरता है। आप देख लो, सारे अपोजिशन लीडर, शरद पवार ले लो, आप अखिलेश यादव ले लो, केजरीवाल ले लो, ममता बनर्जी ले लो, सब बैठे एसी में, कंफर्ट में, और एक अकेला बंदा सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है। और ये जो माहौल बनाया है अभी बिहार में राहुल गांधी की वजह से, आरजेडी जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से। अब माहौल तो बना दिया उसने, अब माहौल बन गया और कांग्रेस जीत भी रही है, आरजेडी जीत रही है। अब जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, ये जो बिल में घुसे हुए लोग हैं, अब ये कैंडिडेट खड़ा करेंगे, केजरीवाल कैंडिडेट खड़ा करेगा, अखिलेश आ जाएगा, शरद पवार आ जाएगा, सब आ जाएंगे। लड़ने को अकेला राहुल गांधी, माहौल बनाने को अकेला राहुल गांधी, मेहनत करने को अकेला राहुल गांधी, फ़ायदा सब लोग उठाते जैसे लोकसभा में हुआ था। वो बेचारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, ना धूप देखा, ना बारिश देखा, ना सर्दी देखा, उसने माहौल बनाया और दूसरी पार्टीज़ ने उसका फ़ायदा उठाई। क्या अखिलेश को 40 सीट मिलती थी? कभी भी नहीं। माहौल बनाया राहुल गांधी ने। ये लोग तो सब सो रहे थे बिल में। तो दोस्तों, एक आदमी है जो आपके हक के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इंडिया को बचा सकता है, वो है सिर्फ राहुल गांधी। उसका साथ दो और उसके साथ जुड़ो।